नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और एक बार फिर से जनता पर महंगाई की मार पड़नी शुरू हो गई है। लगातार दूसरे दिन भी पेट्रोल डीजल के दाम में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोल के दाम में 80 पैसे का इजाफा किया गया तो डीजल भी 80 पैसे महंगा हो गया। मतलब 2 दिनों में करीब ₹1.60 पेट्रोल और डीजल महंगा हो गया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल की कीमत ₹97.01। आर्थिक राजधानी मुंबई में इसकी कीमत ₹111.67 तक जा पहुंची है। दूसरी तरफ कल घरेलू एलपीजी की कीमत अधिकतर शहरों में 1000 के पार हो गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $110 से ज्यादा है। यूक्रेन और रूस के बीच जंग की वजह से कच्चे तेल की कीमत में कमी के अभी फिलहाल कोई आसार नहीं नजर आ रहे हैं। जानकारों का मानना है कच्चे तेल की महंगाई की वजह से पेट्रोल डीजल की कीमतों में अभी और इजाफा हो सकता है। कई राज्यों में यह फिर दशक के पास जा सकता है। आपको बता दें, पिछले साल सितंबर में पेट्रोल करीब ₹8 और डीजल करीब ₹10 महंगा हुआ था। हालांकि 5 राज्यों के चुनावों को देखते हुए करीब 4 महीनों तक इनके दामों में कोई इजाफा नहीं किया गया। नए वित्तीय वर्ष के साथ जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है और खास करके डीजल पेट्रोल की कीमतों में इजाफा जिस तरीके से दिख रहा है, उससे आम आदमी पर बोझ बढ़ रहा है। 80 पैसे आज फिर पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है और जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये बढ़ता जाएगा वो कहीं ना कहीं घर के बजट को बिगाड़ेगा ही। इस वक्त पेट्रोल पंप पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त काफ़ी संख्या में भीड़ दिखाई पड़ रही है। जाहिर तौर पर ये डर है कि लगातार अगर इस तरीके से बढ़ता रहा तो पेट्रोल डीजल भी भरवाना मुश्किल हो जाएगा। घर का बजट संभालती हैं, साथ ही साथ नौकरी पर भी जाती हैं। कितना मुश्किल है जब ये पेट्रोल डीजल की कीमतें अब जब बढ़नी शुरू हो गई हैं और कल से ₹1.60 बढ़ गया। मैम बहुत मुश्किल है। घर का बजट आप जैसे देख रहे हैं कि वो भी मैनेज करना, और ये सच में एक गृहिणी के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाता है इन चीज़ों को मैनेज करना। इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट। गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। जैसे हम हैं अपना बजट संभाल रहे हैं, इतनी मुश्किलों का सामना करने हैं, तो उनको भी थोड़ा सोचना चाहिए। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तो सब है, पर वही है कि सब्सिडी दे गवर्नमेंट सब्सिडी दे, उनके पास सब है ऑप्शंस। ये जरूरी नहीं है कि सारा बोझ हम पर ही डाल दे, थोड़ा बहुत गवर्नमेंट को भी सोचना चाहिए। सब्सिडी दे। देखिए, ये आज के जागरूक लोग हैं जो ये जानते हैं कि किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। कितना मुश्किल होगा ये जिस तरीके से बढ़ा है। बहुत परेशान है हम लोग। मैम गरीब आदमी है, कमाने वाले 300 रुपये, 100 रुपये का तेल ही डलवा लो, क्या बचेगा, क्या बच्चे को खिलाएंगे। हम लोग काफ़ी परेशान हैं। तो परेशानी चेहरे पर दिखाई देती है और जाहिर तौर पर ये मांग सरकार से ही होती है कि सरकार कुछ ऐसे कदम उठाए जिससे कि पेट्रोल डीजल की कीमतों में जो लगातार इजाफा हो रहा है उसमें एक कंट्रोल आ जाए। लेकिन जिस तरीके से एक स्थिति बनी है और लगातार जो क्रूड ऑयल की कीमत है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ता नजर आ रहा है, उससे कहीं ना कहीं सरकार पर ऑयल कंपनीज की तरफ से दबाव था और वो दबाव जो है चुनाव के बाद से आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि कीमतों के इजाफे के तौर पर दिख रहा है। ऐसे में ऐसी भी खबर आ रही है कि एक्साइज ड्यूटी सरकार है जो है वो आने वाले समय में कम कर सकती है। लेकिन फिलहाल जो है पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ रही है। दिल्ली एनसीआर में जो है आज पेट्रोल की कीमत ₹97 हो गई है और आने वाले समय में माना जा रहा है कि ऐसा भी हो सकता है कि ₹15 तक का इजाफा देखा जाए। तो ऐसे में आम लोगों पर बोझ हर तरीके से बढ़ेगा, लेकिन उम्मीदें सरकार की तरफ है कि सरकार किस तरीके से इसे कंट्रोल करती है। कैमरा पर्सन कलिकांत झा के साथ पल्लवी झा, दिल्ली, न्यूज 24। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में आज दूसरे दिन भी बढ़ोतरी हुई है। इस वक्त मैं मुंबई के अंधेरी स्थित भारत पेट्रोलियम के एक पेट्रोल पंप पर, और यहाँ पर आज पेट्रोल की कीमत में 84 पैसे की बढ़ोतरी हुई है, जबकि डीजल की कीमत में 85 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। आज ये दूसरा दिन है। करीब 137 दिन बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतें बढ़ी थी, लेकिन अब लगातार बढ़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सर, ये बताइए आप कहाँ से आ रहे हैं और कितना यूज करते हैं बाइक? हफ्ते में मेरा 450 350 से 450 रुपये का पेट्रोल जाता है। अब की बार जो बढ़ोतरी हुई है, तो अभी मेरे ख्याल से मैं जो 450 का पेट्रोल ले रहा था वो मेरे को कम ही आएगा। मतलब जो बढ़ोतरी हुई है उसके अकॉर्डिंग कमाई वमाई बढ़ी है। कमाई के हिसाब से तो कमाई तो बड़ी नहीं है, मगर जो है बढ़ोतरी है, जो पेट्रोल लगना है लेना ही पड़ेगा, उसके अलावा कोई इलाज ही नहीं है। जो हिसाब से पेट्रोल का भाव बढ़ रहा है वही हिसाब से कमाई, महंगाई बढ़ी है मगर कमाई नहीं बढ़ी है।
हम कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। ये बताइए कि सरकार कहती है कि पेट्रोलियम कंपनियां जिम्मेदार हैं। आप कितना खर्च करते हैं पेट्रोल दिन भर में? 350 का खर्चा होता है दिन में। 350 का? हाँ। अब डिलीवरी का काम करते हैं? डिलीवरी का टिफिन सप्लाई काम कर। तो आपका तो ये टिफिन सप्लाई काम करता है। कमाई बचेगी? हाँ? कमाई होगी? अब महंगा होगा? महंगा होगा। कमाई किधर है अभी? कमाई नहीं बढ़ रही है? वो लोग कमाई बढ़ रहे हैं, अभी कमाई किधर है? सरकार तो कहती है कि पेट्रोलियम कंपनियों के हाथ में है, उसके हाथ में नहीं है। आप क्या कहना चाहेंगे सरकार? क्या करना चाहिए अभी? इसके हाथ में ना, सरकार के हाथ में है। गरीबी हाथ में क्या है? कुछ नहीं है। तो देखिए कि हर किसी का कहना है कि उनकी जो कमाई है वो नहीं बढ़ रही है, बल्कि जो खर्चा है वो लगातार बढ़ रहा है। 138 दिन पहले जिस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे थे, कहीं ना कहीं 5 राज्यों में चुनाव हुआ, उसको लेकर पेट्रोल और डीजल के दामों में विराम लगा था, रुक गया था। लेकिन एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के लगातार दाम कल से शुरू हुआ है और आज भी। इस समय हम मौजूद है कोलकाता के पेट्रोल पंप पे। देखें किस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम लगातार 80 पैसे करके इजाफा हो रहा है और आज भी 80 पैसे पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़े हैं। कोलकाता में यदि हम डीजल की बात करेंगे तो 91 रुपया 42 पैसा और वही पेट्रोल 106 रुपये 34 पैसे हो चुके हैं। और हमारे साथ में देखें यहाँ पे कुछ लोग हैं जो पेट्रोल भराने आए हैं। हम उन्हीं से जानते हैं कि क्या वाकई कितना दिक्कत हो रहा है, कितना लोगों को परेशानी हो रही है। दादा क्या कहेंगे? जिस तरह से देखें पेट्रोल और डीजल का दाम फिर से दोबारा से देखें 138 दिन पहले जिस तरह से बढ़ता था, 5 राज्यों में चुनाव था, विराम लगा था, लेकिन कल से फिर शुरुआत हो चुकी है और आज भी 80-80 पैसा बढ़ा है। क्या कहेंगे? काफ़ी बढ़ी जा रही है ये दिन प्रतिदिन। मैंने अभी पेट्रोल अभी अपने को ऐसा लग रहा है कि भाई बाइक को घर पे रखो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट वगैरह कुछ यूज़ करो, साइकिल वगैरह जैसे अभी प्रमोट हो रहा है वो यूज़ करो। जिस तरह से कलकत्ता में लगातार पेट्रोल और डीजल के जिस तरह दाम बढ़ रहे थे, वाकई इस बार फिर से बढ़ना शुरू चुका है। मिश्रा जी हैं ये। मिश्रा जी क्या कहिएगा? लोग परेशान हैं, कहीं ना कहीं कह रहे हैं, कुछ आपको भी कंप्लेन करते हैं कि भाई क्या बढ़ रही है? रोज पहले बार सुबह के लोग यही क्वेश्चन करते हैं कि आज कितना बढ़ा, आज कितना बढ़ा। एक किंवदंती हो गया है, जवाब देना बड़ा मुश्किल हो चुका है। पर डे यही क्वेश्चन किया आज कितना बढ़ा, क्या बढ़ा और कहाँ जाके रुकेगा कोई ठीक नहीं। अब डीजल ले रहे हैं, कल भी 80 पैसा बढ़ा और आज भी 80 पैसा बढ़ गया। कितना दिक्कत हो रहा है गाड़ी चलाने में? बहुत दिक्कत हो रहा है। क्या लगा सारे बजट गड़बड़ हो जाएंगे अब? अरे हम लोग का महीना तेल सब बढ़ रहा है, हम लोग का महीना कहाँ बढ़ रहा है? तो खाने बिना इसी तड़प रहा है आदमी। महंगाई के चलते तो एकदम मैंने महामारी हो, परेशानी होगी। अब कहाँ रुकेगा ये बड़ा सवाल है। लेकिन हाँ, कहाँ रुकेगा कोई ठिकाना नहीं है। वाकई देख सकते हैं कि जो कोलकाता के लोग हैं और जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं बाइक को घर पे रखना पड़ेगा, साइकिल से चलना पड़ेगा। और गाड़ी चलाने वाले का साफ तौर पे कहना है कि आखिर पेट्रोल डीजल का जिस तरह से दोबारा दाम बढ़ना शुरू हो चुका है, ये सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर ये दाम कब रुकेगा। आम जनता पर महंगाई का लगातार दूसरे दिन जोर का झटका लगा है। मध्य प्रदेश में पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार इजाफा हुआ है। दूसरे दिन अगर बात की जाए तो भोपाल में जहां पेट्रोल 108 रुपए 96 पैसे पहुंच चुका है, डीजल के दाम भी 92 रुपए 50 पैसे पहुंच चुके हैं। कल की तुलना में ये इजाफा हुआ है। 87 पैसे पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, डीजल 83 पैसे बढ़ चुके हैं। और ऐसे में लोगों को बड़ा मुश्किल हो रहा होगा। आपको लग रहा था कि राहत मिलेगी, राहत मिली भी। केंद्र सरकार ने भी आज से 5 महीने पहले कुछ इजाफा दिए, जो हो रहा था उसको घटाया था, अब बढ़ गए हैं। वो तो ऐसे ही बढ़ाते जा रहेंगे पैसे, आम जनता को इतना परेशान कर रहेंगे। हर चीज़ पे पैसे बढ़ा रहे हैं, तेल पे, राशन पे, हर चीज़ पे पैसे बढ़ा रहे हैं। बस पेपरबाजी होती है कि इतना कम कर दिए, गरीबों के लिए ये कर दिया। बाकी पेट्रोल इतना बढ़ा दिया है, अभी 1 लीटर डलवाएगा, इतना महंगा कर दिया है। हर 4-5 दिन में पेट्रोल बढ़ा देते हैं वो पेपरबाजी खूब करते हैं ये लोग। थोड़ा और बजट तो बिगड़ता होगा। हाँ, बजट तो काफ़ी बिगड़ता है सर। जैसे पहले जो 90-100 के पेट्रोल में काम हो जाता था वो 150-140 में होता है। बीच में लगा था 5 महीने पहले जब सरकार ने, केंद्र सरकार ने भी एक्साइज ड्यूटी घटाई थी, तब थोड़ा कम पड़ा था। राज्य सरकार ने भी घटा दिए थे। सरकार टैक्स में कटौती कर दे तो शायद कुछ निजात मिले जनता को। फिर टैक्स में कटौती, आप क्या कहेंगे? बढ़ा रहे हैं? दिक्कत तो है और अच्छी खासी है। बजट भी बिगड़ जाता है। रेगुलर आपको जिसको ट्रेवल करते हैं, रोज़ ऑफिस जाते हैं और रोज़ कहीं आपको काम हो, तो थोड़ा भी बढ़ना तो पड़ता है फ़र्क। अगर रोज़ का 1 रुपये भी गया तो महीने के तो 30 रुपये गए ना, तो दिक्कत है इसमें।
बिल्कुल बहुत मुश्किल के हालात हैं। लगातार उम्मीद की जा रही थी कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ेंगे, बढ़ना भी शुरू हो चुके हैं और ऐसे में अब लगता है लोगों को कि अब कहीं ना कहीं इस बढ़ते हुए दामों में थोड़ी मुश्किलें होंगी। लेकिन सरकार से वही उम्मीद है कि सरकार थोड़ा बहुत टैक्स में अगर राहत देती है तो आम जनता पर महंगाई की मार पर बहुत हद तक राहत मिलेगी। तो पेट्रोल डीजल के दामों में ₹1.60 के इजाफे से अब लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।